Hello students, welcome to Concept Foundation classes. This is शिवम बल्ला again back. देखिए आज की क्लास में हमें क्या करना है। अभी तक हमने चार टाइप अपने सीख लिए हैं। कौन कौन से? टाइप 1 जो जनरल फॉर्म में होती थी लीनियर इक्वेशंस अपनी, टाइप 2 वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, टाइप 3 कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, एंड टाइप 4 इंटरचेंजिंग ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल। वी कैन ऑल्सो से इट कि कोफिशिएंट स्वैपिंग, एक ही बात है। तो ये चार टाइप हमने देख लिए थे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमारा टॉपिक चल ही रहा है रनिंग। अब हमें क्या देखना है, अब हमने मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखने इन चारों टाइप्स में। तो आज की क्लास का हमारा क्या मोटो रहेगा, हम पहले रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा टाइप लग रहा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, और उसके बाद हम उसको सॉल्व भी कर रहे होंगे। खाली रिकॉग्नाइज करके नहीं छोड़ेंगे, प्रॉपर रिजल्ट निकाल के ही छोड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारा है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, miscellaneous problems on type 1, 2, 3 and 4। और ये टाइप्स रिस्पेक्टिवली है क्या क्या, वो अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया। तो रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व ही रहने वाला है, बस उसमें सब पार्ट्स ऐड होते चले जाएंगे। क्या कह रहा है पहला पार्ट, आइए देखते हैं। पहला पार्ट आपसे कह रहा है 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 7xy। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 3x प्लस 9y इक्वल्स टू 11xy, और साथ में कंडीशन लगी हुई है x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगी हुई है। ऑल्दो हमें कंडीशन से कोई लेना देना होता नहीं है, कंडीशन सिर्फ ये बताती है कि आपका आंसर x और y 0 नहीं आ सकता, आएगा भी नहीं। तो हमें 10th क्लास तक तो कंडीशन का कुछ देखने के लिए जरूरत होता ही नहीं है, और हमें उस पर ज्यादा गौर भी नहीं करना होता। तो आओ देखो, अब आपको लग रहा होगा पता नहीं कौन सा टाइप है, कुछ नया सा ही आ गया। अभी तक तो हमने चार टाइप्स में देखा नहीं इसको। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। कैसे रीअरेंज करेंगे ध्यान देना एक बार। 6x प्लस 3y यहीं रहने दो, 7 यहीं रहने दो। 7 के साथ xy मल्टीप्लाई में था, अगर मैं इस तरफ भेजू तो डिवीजन में चला जाएगा। सेम इज विद दिस, क्या था यहाँ पर ये था 3x प्लस 9y यही था, इज इक्वल टू 11। एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था 11 के साथ, इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। अब क्या करो देखना, ये एक्स वाई पूरे के नीचे है, इन दोनों टर्म्स के नीचे है, तो इंडिविजुअली एक एक के नीचे अलग अलग करके मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। और वही अगर आप उस इक्वेशन को देखो तो सेम इज विद दिस, ये एक्स वाई दोनों के नीचे है, इंडिविजुअली मैं एक एक के नीचे करके लिख सकता हूं, वही मैं करने जा रहा हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। तो क्या हुआ, इस x से ये x कैंसल, ये y से ये y कैंसल, इक्वेशन क्या ट्रांसफॉर्म हुई, 6/y प्लस 3/x इक्वल्स टू 7। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। सेम इज विद दिस, x से x कैंसल, y से y कैंसल, तो इक्वेशन बनी 3/y प्लस 9/x इक्वल्स टू 11। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप समझदार हो, अब आराम से रिकॉग्नाइज कर लोगे ये कौन सा टाइप है। दिस इज टाइप 2, वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। तो अब तो आपको डिकोड करना आ गया है, आपने रिकॉग्नाइज भी कर लिया। अब सॉल्व करते हैं इसको, आ जाओ। 1/x को a ले लो और 1/y को b ले लो, या फिर आप 1/y को a ले लो, 1/x को b ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं क्या करने जा रहा हूं, 1/x को मैं a ले रहा हूं
और 1/y को मैं b ले रहा हूं। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, आप 1/y को a ले सकते हो और 1/x को b भी ले सकते हो। अब क्या होने वाला है, आ जाओ पहली इक्वेशन, 6/y, 1/y तो b है, तो 6 टाइम्स 1/y यानी 6b बन गया ये, प्लस 3 टाइम्स 1/x यानी a बन गया ये, इक्वल्स टू 7। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको देखते हैं, 3 टाइम्स 1/y, 1/y तो b है, प्लस 9 टाइम्स 1/x, 1/x तो a है, इक्वल्स टू 11। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स आप सेम कर लीजिए, चाहे a के चाहे b के। मैं b के करने जा रहा हूं, मेरी मर्जी है, आप a के भी कर सकते हो। b के करने के लिए क्या करो, ये 3 वाली टर्म है, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 बन जाएगा। नहीं तो वही पुराना तरीका, अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इधर 6 है कोफिशिएंट, इधर 3 है, 6 वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 वाले को 6 से मल्टीप्लाई किया, फाइनली कैंसिल किया, 3 1 3, 3 2 6। सेम ही तो बात है। अब हम थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, तो हम थोड़ा बहुत जो हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो वो तरीका तो है ही पुराना जो चलता आ रहा है हमारा। तो पहली इक्वेशन तो सेम रही आपकी, 6b प्लस 3a इक्वल्स टू 7। दूसरी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई, 6b प्लस 9 2 18a इक्वल्स टू 11 2 22। अब देखो b के कोफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है, तो साइन को चेंज करना पड़ेगा तभी एलिमिनेट होगा। साइन चेंज करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन, यानी नीचे वाले सबके साइन चेंज होंगे तो 6b और माइनस 6b कैंसल, 3a माइनस 18a इज माइनस 15a, 7 माइनस 22 इज माइनस 15, तो a की वैल्यू क्या आई, माइनस 15 अपॉन माइनस 15, जो कि कैंसिल होके 1 हो गया। a की वैल्यू 1 आई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो ताकि b भी मिल जाए, मैं इसमें पुट करने जा रहा हूं। तो क्या हुआ, 6 टाइम्स b प्लस 3 टाइम्स a जो कि था 1 इक्वल्स टू 7, तो क्या हुआ ये 6b प्लस 3 इक्वल्स टू 7, 3 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 7 माइनस 3 इज 4, और b की वैल्यू यहां से क्या आई, 4/6, कैंसल आउट करोगे तो 2/3, ये निकल कर आई आपकी b की वैल्यू। लेकिन एक चीज याद रखना, क्या a और b आपका फाइनल आंसर नहीं है, a और b तो आप लेकर आए हो क्वेश्चन में, फाइनल आंसर होगा क्या, x और y, जिसमें क्वेश्चन था। तो मेरा हुआ क्या, a की वैल्यू 1/3 निकल कर आई, सॉरी a की वैल्यू 1 निकल कर आई और b की वैल्यू निकल कर आई 2/3। आपने कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, और नहीं तो फिर उसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं, x और y निकालते हैं, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। देख लो, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपने नोट करना है तो नोट कर सकते हो, साथ साथ चल रहे हो, ज्यादा भगा नहीं रहा मैं। तो आओ, a और b मेरा आ चुका है, अब मैं x और y निकालता हूं जो मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं। इतना पोर्शन मैं हटा रहा हूं, देखो अब फाइनली है क्या, 1/x को आपने a लिया था, 1/x इक्वल्स टू a आया क्या है 1, क्या करो इंटरचेंज करो, x को उधर भेजो, इसको इधर लेके आओ, यानी 1/1 इक्वल्स टू x, तो यानी x की वैल्यू तो 1 आ गई। सिमिलरली क्या किया था आपने, 1/y को लिया था आपने b की वैल्यू क्या आई 2/3, ऐसा ही हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर 3 इक्वल्स टू 2y, और y की वैल्यू यहां से आई 3/2, ये y आ गया, ये x आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है x1 और y 3/2, ये फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा। अब देखो, जब भी फ्रैक्शन आती है ना तो मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, अरे यार गलत तो नहीं आ गया आंसर, तो आप क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल के चेक भी कर सकते हो, अगर आपका LHS और RHS बराबर आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। बाकी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ये आंसर, पहले ही बता देता हूँ। फ्रैक्शन आ सकता है बट कम आता है,
मतलब लेस देन 10% केसेस में फ्रैक्शन आता है, बट ऐसा नहीं आ नहीं सकता। वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव इंटीजर भी आ सकती है, पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकती है, फ्रैक्शन भी आ सकती है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, या फिर होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स भी आ सकती है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं किया है, आज की क्लास जो पुरानी क्लासेस थी उसी का क्या है, कंटिन्यूएशन है। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स नहीं करते हमारा कंसेप्ट क्लैरिटी थोड़ी सी जो है उस लेवल की नहीं रहती। जब मिसलेनियस प्रॉब्लम कर लेते हो तो हमें समझ में आ जाता है, अच्छा मिक्स भी होके आएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बात थोड़ी लिखा आएगा पेपर में सॉल्व ब्रैकेट में ये टाइप 1 का क्वेश्चन है या टाइप 2 का है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे और अप्लाई करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो हमारा वही चल रहा है सॉल्व, इसमें सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सेकंड पार्ट सेइंग, आइए देखते हैं। देखो ठीक है, कुछ अच्छा उठा, देखो अब यही जो काम अभी हमने किया ना, वो ये काम मेरे को थोड़ा सा आसान करके भी दे सकता है। कैसे, ऐसे, ये रही आपकी पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है आपकी ये, इक्वल्स टू -3, और कंडीशन लगी हुई है x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। बार बार बोल रहा हूं, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस कंडीशन, छोड़ दो इसको, देखा भी मत करो। अब देखो काम आसान कर दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये एक्स वाई इधर था, इज इक्वल टू सम नंबर इनटू एक्स वाई इज इक्वल टू सम नंबर इनटू एक्स वाई। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया था, एक्स वाई को नीचे लेकर आए थे। इस बार उसने क्या किया, आधा काम मुझे करके ही दे रखा है, तो बस सेम ही तो टाइप है। आ जाओ पूरे के नीचे, इंडिविजुअली एक दूसरे के नीचे कर दो, 2x बाई एक्स वाई प्लस 5y बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 6। कैंसल करो, x से x गया, y से y गया, पहली इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई, 2 बाई वाई प्लस 5 बाई एक्स इक्वल्स टू 6। आइडेंटिफिकेशन तो हो ही गई होगी, कौन सा टाइप है ये, वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, टाइप 2। इसको भी ठीक करते हैं, क्या होगा, 4x, एक्स वाई दोनों के नीचे है, इंडिविजुअली एक एक के नीचे लेकर आ रहा हूं मैं, इक्वल्स टू -3, इस x से ये x गया, ये बन गया 4 बाय वाई, इस y से ये y गया -5 बाय एक्स इक्वल्स टू -3। सेकेंड इक्वेशन भी अच्छा हिंट कर रही है, वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, टाइप 2। रिप्लेस कर दो, 1 बाय वाई को कुछ लो और 1 बाय एक्स को भी कुछ लो, आपकी मर्जी किसको क्या लेना चाहते हो। 1 बाय वाई को मैं a ले रहा हूं इस बार, और 1 बाय एक्स को b ले रहा हूं। आ जाओ, इक्वेशंस कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, 2 बाय वाई है, इसका मतलब 2 टाइम्स 1 बाय वाई है, तो 2 टाइम्स 1 बाय वाई, 1 बाय वाई क्या था, a, प्लस 5 टाइम्स 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स क्या था, b, इक्वल्स टू 6। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी को भी ठीक करते हैं, 4 टाइम्स 1 बाय वाई जो कि था a, माइनस 5 टाइम्स 1 बाय एक्स जो कि था b, इक्वल्स टू -3। अरे भाई ये तो बढ़िया सवाल बन गया, b के कोफिशिएंट सेम भी आ गए हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, साइन भी अपोजिट है, मुझे सब्ट्रैक्शन भी करने की जरूरत नहीं। मैं क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ऐड करूंगा, तो 2a प्लस 4a बिकम 6a, प्लस का 5b माइनस का 5b कैंसल, 6 माइनस 3 बिकम्स 3, तो a की वैल्यू यहां से निकल कर आई 3 बाय 6, कैंसल करने के बाद 1 बाय 2। अब ये a की वैल्यू जो निकल कर आई है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो ताकि b भी मिल जाए। मैं इसमें डाल रहा हूं 2 टाइम्स a था क्या, 1 बाय 2 प्लस 5 टाइम्स b इक्वल्स टू 6, इसको कैंसल किया, यहाँ क्या बचा, 1 बचा। 0 मत समझ लेना, 1 बचा हुआ है, यहाँ गलती हो सकती है, हैश बना रहा हूँ स्पेशली, जहां मैं हैश बनाऊं समझ जाना यहाँ गलती होने के चांसेस हैं आपके। तो ये बचा 1 प्लस 5b इक्वल्स टू 6, 1 वहां जाके, यहाँ एडिशन का है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 माइनस 1 बिकम्स 5,
तो b की वैल्यू 5/5 यानी कि 1 निकल कर आई। फिर से रिपीट करूंगा, a और b मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्वेश्चन x और y में था, यही मत छोड़ आना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, सब आता आता a और b की वैल्यू निकाल के छोड़ आते और कुछ हो जाता है और हमने तो आंसर निकाल दिया। a b उसने थोड़ी दिया था, उसने तो x और y में दिया था क्वेश्चन, a और b तो आप लेकर आए हो, तो जो जिस फॉर्मेट में उसने दिया था आंसर भी तो उसी फॉर्मेट में दोगे ना, x और y की वैल्यूज निकाल के दोगे। 1/y को आपने a माना था, a था क्या 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू 1 इज y, 2 इंटू 1 इज 2, तो y की वैल्यू निकल कर आई 2। ऐसे ही 1/x को आपने b माना था, b था क्या 1, क्रॉस कर दो इधर और इधर, x इंटू 1 इज x, नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 इंटू 1 इज 1, तो x1 और y2 ये आपका x1 और y2, हाँ सही बोला मैंने, x1 और y2 ये आपका फाइनल आंसर। तो क्या करता है वो, कभी कभी काम मेरे लिए आसान कर देता है, कभी कभी काम थोड़ा सा मुश्किल कर देता है, लेकिन फेमिलियर में आपको हर चीज से कराता जाऊंगा ताकि पेपर में क्वेश्चन आए तो मुझे कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ नया सा आ गया है। सिंपल सी बात है, इफ यू वांट टू नोट समथिंग यू कैन नोट समथिंग। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज यू फील कंफर्टेबल, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। देखिए एक बार, चलो आ जाओ। आई थिंक सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है, बस फॉलो करते रहो, साथ साथ चलते रहो, चीजों में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। RS अग्रवाल खरीद के रखना और पैरेलल ये सब क्वेश्चन साथ साथ करते रहना, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई गारंटी यू दिस। आ जाओ, बढ़ जाते हैं अब, थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन उठा रहा हूं, ध्यान देना। फिर से क्वेश्चन मेरा वही है सॉल्व, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये इंटरेस्टिंग होता है, यहां पे फंसते हो आप। अभी देखो कैसे, क्वेश्चन कह रहा है 3a/x माइनस 2b/y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहती है आपसे a/x प्लस 3b/y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन कहती है आपसे x नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। बार बार बोल रहा हूँ, कंडीशन मेरे मतलब की नहीं है, हटाओ उसको, आगे की बात करते हैं। अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि ये क्या हुआ, x y a b चार चार वेरिएबल, नहीं, x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x और y ही तो वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है, a और b यहाँ कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी जो आपका आंसर निकलेगा, यानी x की जो वैल्यू निकलेगी और y की जो वैल्यू निकलेगी वो a और b की टर्म्स में निकलेंगी। a और b यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है, वो कांस्टेंट है, वेरिएबल वही है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, यानी x और y ही वेरिएबल्स है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो टाइप तो रिकॉग्नाइज कर दिया होगा, x और y वेरिएबल्स है, प्रेजेंट कहाँ है डिनोमिनेटर में, टाइप 2। तो आओ दोबारा से प्रोसीड करते हैं, 1/x को किसी वेरिएबल से रिप्लेस करो, 1/y को किसी वेरिएबल से रिप्लेस करो, लेकिन अब आप a और b से रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि a और b पहले ही क्वेश्चन का पार्ट है, तो किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करो, चाहे u और v से, चाहे c और d से, किसी मर्जी से भी। तो मैं 1/x को u ले रहा हूं और 1/y को v ले रहा हूं, आप कोई से भी दो वेरिएबल्स ले सकते हो, बट a और b नहीं ले सकते यहाँ, क्योंकि a और b पहले ही क्वेश्चन का पार्ट है, तो जो पहले ही क्वेश्चन का पार्ट है उससे रिप्लेस नहीं कर सकते, आप किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करो। तो इक्वेशन क्या बन गई, आ जाओ देखो, 3a एज इट इज रहेगा, 3a इंटू 1/x लिखा है, 1/x क्या है u, माइनस 2b एज इट इज रहेगा, इंटू 1/y लिखा है, वो क्या है v, और एलिमिनेशन मेथड में हमेशा कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं, इतनी देर से आप नोट भी कर रहे होगे, मैंने बिगिनिंग में बताया भी था किसी एक क्लास में। तो ये कांस्टेंट टर्म हमेशा आप राइट हैंड साइड पे लिखोगे, तो ये +5 उधर जाके नेगेटिव का 5 हो गया। ऐसे ही इस इक्वेशन को भी ठीक करते हैं, a टाइम्स 1/x जो कि है क्या u,
प्लस 3b टाइम्स 1/y जो कि क्या है v, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू 2। अब क्या था, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लो, आइदर u और v। u और v वेरिएबल्स हैं, यहाँ a और b वेरिएबल्स नहीं है, बार बार कह। तो क्या करना चाहता हूं मैं इस v के कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूं। तो क्या है, इधर देखो, इधर v के साथ क्या लिखा है 3b और इधर v के साथ क्या लिखा है 2b। साइन तो मैं मैटर करता ही नहीं, तो मैंने क्या बोला था, अपोजिट वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर v है, इधर 2b लिखा है, तो 2b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 3b लिखा है, 3b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कटता है काट दो। तो इक्वेशन ऐसे ट्रांसफॉर्म, इजी सी बात है। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, आ जाओ, 3 3 9 a u माइनस 3 2 6 b v इक्वल्स टू नेगेटिव का 15। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। कोई इशू तो नहीं, एक बार रिपीट कर देता हूं ये वाली बात। देखो ये दो इक्वेशंस आई थी मेरी, मैं v के कोफिशिएंट सेम करना चाह रहा हूं, तो v के साथ यहाँ क्या लिखा है 2b, यहाँ क्या लिखा है 3b, साइन मैटर नहीं करता, अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, 2b वाले को किससे करोगे 3b से, 3b वाले को किससे करोगे 2b से, जो कटता है वो काट दोगे, इजी हो जाएगी बात। यहीं फंस सकते थे और तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नीचे वाले में देखो क्या बन गया, ये 2au 3 2 6 bv इक्वल्स टू 2 2 4। अब देखो v के कोफिशिएंट सेम हो गए, साइन भी अपोजिट है, तो क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, ऐड मतलब जो जैसे साइन थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो क्या हुआ, -6bv और +6bv कैंसल, 9au + 2au becomes 11au। सिमिलरली -15 + 4 becomes -11। तो यहां से अगर आप u की वैल्यू निकालोगे तो आएगी क्या, -11 तो यही है, और ये नीचे आएगा 11 है, इस 11 से ये 11 कैंसल, तो u की वैल्यू निकल कर आएगी -1/a। किसी भी एक इक्वेशन में डालो ताकि v भी मिले। तो मैं किस में डाल रहा हूं, मैं इस वाली इक्वेशन में डाल रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई होने से पहले वाली में, यानी इधर में, इसमें नहीं। मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन बड़ी हो जाती है, तो आंसर तो देगी, सही आंसर देगी, बट कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मल्टीप्लाई होने से पहले वाली में डाला करो ना। तो मैं इसमें डाल रहा हूं a टाइम्स u क्या था 1/a प्लस 3b टाइम्स v, जिसका मुझे पता नहीं, इक्वल्स टू 2, ये कैंसल ये कैंसल, तो इधर क्या बचा 1 प्लस 3bv इक्वल्स टू 2, 3bv यही रहा, 2 यही रहा, 2 - 1 इज 1, तो v की वैल्यू 1/3b। तो यहां से u और v आ गया, और ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि u और v तो आप लाए थे, क्वेश्चन तो x और y में था। तो आओ सही करके निकाल देते हैं। 1/x जो था उसको किसके बराबर माना था, u के बराबर, u आया क्या -1/a। सिमिलरली 1/y जो था उसको किसके बराबर माना था, v के बराबर, यानी 1/3b। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर गया ये उधर गया, तो a इज इक्वल्स टू -x, x यहीं रहने दो, नेगेटिव साइन इस तरफ भेज दो, तो x की वैल्यू निकल कर आई आपका नेगेटिव का a। सिमिलरली इधर, ये इधर गया ये इधर गया, तो क्या बना 3b इज इक्वल्स टू y, तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल कर आई आपकी 3b। तो ये दोनों आपकी x और y आ गए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपसे कि आंसर जो है a और b की टर्म्स में आएगा, क्योंकि a और b यहाँ पे वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है। तो आपकी वैल्यूज जो निकल कर आई होंगी वो आई होंगी x इक्वल्स टू -a एंड y इज इक्वल्स टू b आ रहा है इसका, 3b कैसे आ गया फिर हमारा। चेक करें एक बार हमारा गलत है कि इसका गलत है। 3a/-a -3, और y की वैल्यू b ही आनी चाहिए, 3b क्यों आया फिर। ओ कुछ गलती हुई एक छोटी सी, आओ देखो इधर ध्यान देना, मिल गया।
u की वैल्यू -1/a थी ना, हमने तो 1/a डाली है, देखो ये नेगेटिव का है, -1/, देखो कभी कभी ऐसा ही होता है, गलती जो है मिल जाती है तो पूरा नहीं काटना होता, वही करेक्शन किया करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, u की वैल्यू -1/a थी, यहाँ माइनस लगाना रह गया, -1/a पुट किया, तो ये क्या बचा, -1, -1 उधर जाके +1, +1 यानी 2 + 1 क्या बन जाएगा आपका 3, यानी यहाँ क्या बनेगा आपका, ये 2 था, 2 + 1 बिकम्स 3, और यहाँ से v की वैल्यू 3/3b, 3/3b कैंसिल हुआ, बचा क्या 1/b, तो ये 3 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 1/b, और यहाँ पे ठीक करते हैं, आ जाओ इधर, देखो 1/b है ये, वन बाय बी, क्रॉस किया तो y की वैल्यू निकल कर आई b, तो y यहाँ से b निकल कर आया, अब सही लग रहा है, चेक भी कर सकते हैं हम, देखना एक बार चेक करवाऊं, x की वैल्यू -a डाली, कटा 3/-1 यानी ये -3 बन गया, y की वैल्यू b डाली, कटा -2, -3 प्लस -3 -2 इज -5, -5 + 5 0, LHS RHS बराबर आ रहा है, वैल्यूज ठीक है, हो जाता है कभी कभी, छोटी मोटी गलती प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ध्यान रखना, ऑल्दो मेरे से भी हो जाती है, आपसे भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बढ़ सकते हैं आगे, आ जाओ, देखिए अब उठाते हैं थोड़ा सा और एडवांस की तरफ, आ जाओ, देखिए फिर से क्वेश्चन वही है, सॉल्व थर्ड की जगह फोर्थ पार्ट, देखिए कह रहा है आपसे 1/2 टाइम्स x + 2y, 1/2 टाइम्स x + 2y प्लस 5/3 टाइम्स (3x - 2y) is equals to -3/2. This becomes your first equation. 5/4 times x plus 2y minus 3/5 times 3x minus 2y is equals to 61/60. Condition is defined x plus 2y not equal to 0, and another condition is defined 3x minus 2y not equal to 0. 3x minus 2y not equal to 0. We have nothing to do with these conditions. हमारे लिए क्वेश्चन इतना ही है, आइडेंटिफाई करना जरा क्या है, x plus 2y, x plus 2y, 3x minus 2y, 3x minus 2y. Combination of variables present in the denominator, it is type 3. क्या करोगे, टाइप 3 में क्या होता है, 2 बार एलिमिनेशन लगता है, टाइप 4 में भी क्या होता है, 2 बार एलिमिनेशन लगता है, देखना, तो क्या करो, रिप्लेस करो 1/x plus 2y को किसी और वेरिएबल से, लेट से a, सिमिलरली 1/3x minus 2y को रिप्लेस करो बाय सम अदर वेरिएबल, लेट से b, तो इक्वेशन क्या ट्रांसफॉर्म हो गई, ध्यान देना दोबारा से, 1 यहीं ऊपर, 2 यहीं नीचे, इसका मतलब क्या है, 1/x plus 2y लिखा है, जिसकी जगह a लिखोगे कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, प्लस 5 ऊपर ही है, ऊपर ही रहने दो, 3 नीचे ही है, नीचे ही रहने दो, 1/3x minus 2y है जो कि है क्या, b, आएगा क्या,
कहाँ, न्यूमरेटर में। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ बना 3a। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 5 टू द 10b इक्वल्स टू -3/2। ये देखो, ये 6 भी डिनोमिनेटर में है, 2 भी डिनोमिनेटर में है, पूरे के नीचे कैंसिल कर सकते हो आप यहाँ से ऐसे। ये उधर गया, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 3a प्लस 10b इक्वल्स टू नेगेटिव का 9। ये बनी आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन भी ठीक करते हैं, आ जाओ। 5 ऊपर ही रहने दो, 4 नीचे ही रहने दो। 1/x प्लस 2y है, 1/x प्लस 2y क्या है आपका a। -3 ऊपर ही रहने दो, 5 नीचे ही रहने दो। 1/3x माइनस 2y है, 1/3x माइनस 2y क्या होता है b इक्वल्स टू 61/60। 4 और 5 का एलसीएम लोगे आएगा क्या, 20। 20 को 4 से डिवाइड किया क्या आया 5, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 5 5 जा 25। 20 को 5 से डिवाइड किया क्या आया 4, ऊपर मल्टीप्लाई किया -4 3 जा 12b इज इक्वल टू 61/60। 60 डिनोमिनेटर में, 20 डिनोमिनेटर में, पूरे के नीचे कैंसिल कर सकते हो इधर और इधर। 21 जा 20, 23 जा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर गया और ये इधर गया, तो 25 3 जा 75a, 12 3 जा 36b, 61 into 1 equals to 61। दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन। किसी भी एक के कोफिशिएंट सेम कर लो, चाहे a के चाहे b के। मैं b के करना चाह रहा हूं। इधर b का कोफिशिएंट 10, इधर b का कोफिशिएंट 36, साइन मैटर नहीं करता मेरे लिए, तो अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे। 10 वाले को 36 से, 36 वाले को 10 से, जितना कटता उतना काट लो। 2 18 जा 36, 2 5 जा 10, बस और कुछ नहीं हो सकता। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, आ जाओ इधर देखते हैं। 18 3 जा 54a, 18 10 जा 180b, और 18 इंटू 9, 8 9 जा 72, 9 1 जा 9, 9 7 16, 162 साइन नेगेटिव। ये बनी आपकी परफेक्ट इक्वेशन। इधर बात करते हैं। 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 36 37, 375a माइनस 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। ये बनी दूसरी इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिखने जा रहा हूं मैं, बना क्या 54a प्लस 180b इक्वल्स टू नेगेटिव का 162। b के कोफिशिएंट सेम, साइन अपोजिट, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ऐड। क्या हुआ 5 4 9, 7 5 12, 3 और 1 4, 429a, प्लस और माइनस कैंसिल हुआ। इधर क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्शन। 5 में से 2 गया 3, और 30 में से 16 गया 14, साइन बड़े नंबर का पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां से a की वैल्यू क्या आने वाली होगी, a की वैल्यू निकल कर आएगी 143/429। जब भी कैंसिलेशन करना हो यूनिट डिजिट देखा करो। 3 1 जा 3 नहीं मैच होती, 3 2 जा 6 नहीं मैच होती, 3 3 जा 9 मैच होती है। तो आई थिंक सो 143 इंटू 3 439 बनता होगा, चेक भी करो। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 429 परफेक्ट है। काटो, a की वैल्यू निकल कर आई 1/3। कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। b निकालते हैं, जो a निकाला किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो। ये बड़ी इक्वेशन है 61, ये छोटी इक्वेशन है, इसमें पुट करता हूँ मल्टीप्लाई होने से पहले में, तो मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ। जो वैल्यू निकाली है आपने वो मैं इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। तो क्या बना 3 टाइम्स a क्या था 1/3 जो अभी निकाला, प्लस 10 टाइम्स b इक्वल्स टू नेगेटिव का 9, कैंसल कैंसल, ये बचा क्या 1 प्लस 10b इक्वल्स टू नेगेटिव का 9, 10b यही रहने दिया,
-9 -1 इज -10, तो b की वैल्यू क्या आई, -10/10 कैंसिल किया, आया क्या, -1। तो b की वैल्यू आई -1। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, क्वेश्चन x और y में था और वैसे भी डुअल एलिमिनेशन है। तो a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू -1। कुछ नोट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो फिर मेरे को थोड़ा सा बोर्ड क्लियर चाहिए होगा तो मैं थोड़ा सा इरेज करने वाला हूँ। चलो करता हूँ थोड़ा सा इरेज, देखना। ये काम का है, ये काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। बस इतनी जगह बहुत होगी, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या हुआ, 1/x+2y जो था वो आपने a के बराबर लिया था। a है क्या आपका 1/3, निकाला आपने। सिमिलरली 1/3x-2y को आपने b के बराबर लिया था, b आया क्या, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये उधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो क्या बना, x+2y = 3, पहली इक्वेशन। इसको उधर भेजते हैं और इसको इधर, नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 × 1 = 1, और ये माइनस का 3x, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 2y, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। देखना y के कोफिशिएंट पहले से सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आप, सब्ट्रैक्शन। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या, सब्ट्रैक्शन। तो नीचे के सबके साइन चेंज, नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया। +2y -2y कैंसल, x + 3x becomes 4x, 3 - 1 becomes 2, तो x की वैल्यू 2/4 यानी कि 1/2 निकल कर आई। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, y भी आ जाएगा, मैं इसमें डालने जा रहा हूं। तो क्या होगा देखना, x यानी था क्या 1/2 प्लस 2 टाइम्स y = 3, 2 टाइम्स y यहीं रहने दो, 3 यहीं रहने दो, 1/2 यहाँ एडिशन का था, उस तरफ जाके सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, 2y यहीं रहने दो, इधर एलसीएम क्या आया, नीचे 1 है, 1 और 2 का 2 आया, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, 3 × 2 = 6 -1, तो 2y की वैल्यू क्या आई, 5/2, तो y की वैल्यू क्या आई यहाँ से 5, 2 नीचे गया, 2 × 2 = 4, तो y की वैल्यू 5/4 और x की वैल्यू 1/2, ये मेरे फाइनल आंसर होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। 2 बार लगा एलिमिनेशन, दूसरी बार ये रहा, पहली बार पीछे लगा, डुअल एलिमिनेशन। देखिए कुछ नोट करना चाहते हो तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आओ जी, देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है सॉल्व, क्वेश्चन क्या कहता है, 217x + 131y = 913, और दूसरी क्वेश्चन 131x + 217y = 827। सिंपल सा है, रिकॉग्नाइज करके दो टाइप, दिस इज टाइप 4, इंटरचेंज ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट स्वैपिंग। देखो
जो यहाँ x का कोफिशिएंट है 217, वो यहाँ y का कोफिशिएंट है 217। जो यहाँ y का कोफिशिएंट है 131, वो यहाँ x का कोफिशिएंट है 131। कोफिशिएंट स्वैपिंग क्या था इसका एल्गोरिथम? एक बार दोनों इक्वेशंस को पकड़ के ऐड कर दो, एक बार दोनों इक्वेशंस को पकड़ के सबट्रैक्ट कर दो। तो आओ करते हैं, पहला दोनों को पकड़ के ऐड करते हैं। 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। दोनों इक्वेशंस को पकड़ के क्या करो? ऐड करोगे तो क्या होगा? 7 प्लस 1 इज 8, 3 प्लस 1 इज 4, 2 प्लस 1 इज 3, प्लस ऑफ 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, और इधर 7 प्लस 3 10, 2 3 4 8 9 और 8 17, 1740। हमेशा इस केस में कॉमन आता ही आता है। मेरे को लग रहा है 348 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास सॉरी 348 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास भी होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट मैच करता हूँ। 5 8 40, 0 मैच हो रहा है। तो मुझे लगता है 348 इंटू 5 होता होगा वो। चेक करो। 5 8 40, 5 4 20 और 4 24, 5 3 15 16 17, 1740 बन गया ना। कॉमन निकल रहा, कॉमन निकाल के बाहर फेंको। तो 348 कॉमन निकाला, यहाँ x बचा, यहाँ y बचा, और ये क्या है 348 इंटू 5, 348 तो बाहर चला गया, फेंक दिया मैंने 5। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन जब आपने दोनों इक्वेशंस को पकड़ के ऐड किया। अब क्या करोगे? दोनों इक्वेशंस को पकड़ के सबट्रैक्ट कर दो। कैसे करोगे सबट्रैक्ट? देखना, पहली इक्वेशन 217x प्लस 131y equals to 913, first equation. Second equation 131x plus 217y equals to 827। दोनों को उठा के सबट्रैक्ट करते हो अगर आप, तो क्या होने वाला है? नीचे के सबके साइन चेंज चेंज चेंज। 217 माइनस 131, 7 में से एक गया 6, 21 में से 13 गया 8, तो ये हुआ 86x। सेम इज विद दिस, 86y आएगा, साइन बड़े नंबर का यानी नेगेटिव। इधर सबट्रैक्शन करोगे, 1 हुआ 0, ये हुआ 13, 7 6 13, और 90 में से 82 गया, बचा 8, 86 ही बचा। 86 सबके पास है, कॉमन निकाल के बाहर फेंको, x माइनस वाई। यहाँ क्या बचेगा? 0 नहीं, ध्यान रखना इस गलती का। 86 इंटू 186 होता है, 86 बार उड़ा दिया तो 1 बचा है, यहाँ 0 मत लिख देना, गलती से भी हैश बना रहा हूँ, यहाँ गलती कर सकते हो। समझ रहे हो? जहां हैश बनाऊं वहां ध्यान स्पेसिफिकली देना। अब क्या करना? अब तो कुछ भी नहीं करना, आ जाओ। टाइप 4 में भी क्या होता था? 2 बार एलिमिनेशन, बट यहाँ आपको कुछ याद आ रहा होगा, कुछ ट्रिक्स ही याद आई। एक बार दो चीजों का एडिशन, एक बार दो चीजों का सब्ट्रैक्शन। इसको पहले कंसीडर करना है, प्लस वाले को इसको बाद में। तो आगे वाली टर्म की वैल्यू क्या आएगी? दोनों को जोड़ के बाई 2, जोड़ो दोनों को, 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 यानी कि 3। और पीछे वाली टर्म की वैल्यू क्या आएगी? दोनों को घटा के बाई 2, घटाओ दोनों को, 5 में से 1 गया 4, 4 बाई 2 2। ये हो गई ट्रिक, सीधा आंसर। नहीं तो ट्रिक नहीं लगाना चाहते तो फिर दोबारा से एलिमिनेशन लगाओ। आओ लगा लेते हैं, बट ध्यान रखना ट्रिक लगाओगे तो एक बात बहुत ध्यान रखना, ये पहले लिखनी है प्लस वाली टर्म और माइनस वाली बाद में। ट्रिक का ये जो है स्पेसिफिक कंडीशन है, ये नहीं ध्यान में दिया तो फिर गलत आंसर आएगा। नहीं लगाना चाहते ट्रिक तो आओ कन्वेंशनल मेथड पे ही। x प्लस वाई 5 आया था, x माइनस वाई 1 आया था, y के कोफिशिएंट सेम, साइन अपोजिट, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे? ऐड, x प्लस x बिकम्स 2x, नेगेटिव का y प्लस y कैंसल, 5 प्लस 1 बिकम 6, x की वैल्यू 6 बाई 2 यानी कि 3, किसी भी एक इक्वेशन में डालो तो 3 प्लस y इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू 5 माइनस 3 यानी कि 2। जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो, बट ट्रिक लगाया करो। समझ पाए मेरी बात? कर लो नोट दी। फिर मैं इसको हटाता हूँ,
स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट करो। ऑल दो साथ साथ चल रहे होगे, दिक्कत आएगी नहीं। हटाने जा रहा हूं, देखिए आ जाओ फिर से सॉल्व। मैं आपको हर टाइप का कोई भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं कि ये टाइप ऐसे हो गया, नहीं। सारे टाइप इन्वॉल्विंग के टाइप घूम घूम के कैसे आ सकते हैं, सब कुछ उठा उठा के करवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़वा रहा एक भी चीज। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6/5। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन एक्स वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स, एक्स वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, वाई माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन दे रखी है एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0 और वाई माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन से मुझे कोई लेना देना नहीं होता, हटाओ उसको। ये दो इक्वेशन है, क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6/5, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, परफेक्ट है। अब आप फंस गए होगे, अरे ये क्या है, ये मुसीबत। अब तो पहले की तरह भी नहीं कर सकते, ये दोनों के नीचे इंडिविजुअली एक एक के नीचे कर लो, क्योंकि ऊपर तो एक ही टर्म है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ले लो, फिर बन जाएगी बात। क्या करोगे आप, टेकिंग रेसिप्रोकल, फिर आपका क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। एक चीज याद रखना, जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे ही लगता है, यानी खाली लेफ्ट लेफ्ट का रेसिप्रोकल ले लिया, राइट का नहीं लिया तो इक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे एलएचएस पे, वो आरएचएस पे लगाना मैंडेटरी है, दोनों तरफ ही लगता है जो भी लगेगा। रेसिप्रोकल लिया तो क्या हुआ, ये x प्लस वाई ऊपर गया, एक्स वाई नीचे आया, आरएचएस पे भी लगाना पड़ेगा, 5/6 बन गया ये। ऐसे ही y माइनस एक्स ऊपर गया, एक्स वाई नीचे आया, और ये भी 6/1 है, उल्टा हो गया 1/6 बन जाएगा। अब तो समझ गए होगे, करा था ऐसा टाइप। ये दोनों के नीचे इंडिविजुअली एक एक के नीचे ले आओ, x बाय एक्स वाई प्लस y बाय एक्स वाई इक्वल्स टू 5/6। कैंसिल कर तो x से x गया, बना क्या 1/y, y से y गया 1/x इक्वल्स टू 5/6। ये बन गई पहली इक्वेशन। सेम इज विद दिस, अलग अलग करके लिखो, y बाय एक्स वाई माइनस x बाय एक्स वाई इक्वल्स टू 1/6। कैंसिल करते हैं, y से y गया 1/x माइनस x से x गया 1/y इक्वल्स टू 1/6। कौन सा टाइप बन गया, टाइप 2, वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। तो टाइप 2 को कैसे रिजॉल्व करते थे, 1/x को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करो, लेट से a, और 1/y को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करो, लेट से b। तो पहली इक्वेशन 1/y यानी कि b प्लस 1/x यानी कि a इक्वल्स टू 5/6। फ्रैक्शन में तो मैं बात करता ही नहीं हूँ, 6 को उधर भेजो, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 6b प्लस 6a, तो 6a को पहले लिख रहा हूँ, 6a प्लस 6b इक्वल्स टू 5। ये बनी आपकी पहली इक्वेशन। ऐसे ही उधर भी बात करो, 1/x क्या है a माइनस 1/y क्या है b इक्वल्स टू 1/6। फ्रैक्शन में तो मैं सॉल्व करता ही नहीं, 6 को उधर भेजो, क्या बना 6a माइनस 6b इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन, b के कोफिशिएंट सेम, साइन भी अपोजिट, यानी मुझे तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ पकड़ के क्या कर दो, ऐड। अगर आप ऐड करोगे दोनों इक्वेशंस को तो क्या होने वाला है, 6a प्लस 6a बिकम्स 12a प्लस 6b माइनस 6b कैंसल, 5 प्लस 1 बिकम 6, तो a की वैल्यू 6/12 यानी कि 1/2। किसी भी एक इक्वेशन में डालो ताकि b भी निकल आए, मैं इसमें डाल रहा हूं। तो क्या हुआ, 6 टाइम्स a यानी कि 1/2 माइनस 6 टाइम्स b इक्वल्स टू 1, कैंसल हुआ, ये आया 3 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस 6b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज माइनस का 2, तो b की वैल्यू -2/-6
कैंसिल किया तो b की वैल्यू आई 1/3, तो a 1/2 और b 1/3, बट ये फाइनल आंसर्स नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो x और y में था। तो कोई बात नहीं, फाइनल आंसर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ देखते हैं। 1/x a था और 1/y b था, तो ये रही क्वेश्चन। हटाने जा रहा हूं मैं, अभी जरूरत नहीं है हमें इसकी। कुछ स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नोट कर रहे थे कर लो। 10-12 सेकंड के लिए रुकता हूं, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए, इतना पोर्शन मेरे को काफी होगा आंसर निकालने के लिए। तो 1/x जो था वो आपने a लिया था और a आया क्या है 1/2। सिमिलरली 1/y जो था वो आपने b लिया था, b आया क्या है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इधर, तो x की वैल्यू 2 निकल कर आई, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इधर, y की वैल्यू 3 निकल कर आई, x2 और y3, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पे रिजल्ट एंड हो जाएगा। x2 y3, ठीक है जी। ये आज की क्लास का भी हुआ, मिसलेनियस भी देख लिया हमने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पे। अब नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर देंगे हम, और वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद जो है हम कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी करेंगे। अभी छोड़ो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, अभी हम सही चल रहे हैं, बिल्कुल सब सही चल रहा है। कभी रिवीजन के लिए जरूरत पड़े वीडियोस को रेफर करो, बट एक चीज याद रखना, कोई भी वीडियो स्किप कर करके नहीं देखनी है, नहीं तो फिर उस हिसाब की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी और चीजें इंटरकनेक्ट नहीं हो पाएंगी। फर्स्ट के बाद सेकंड ही देखना, सेकंड के बाद थर्ड ही देखना, ये नहीं कि फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड पे स्किप कर रहे हो। समझ तो सब आएगा लेकिन एक कनेक्ट नहीं बनेगा, और फिर कनेक्ट नहीं बनेगा तो फिर उतना इंटरेस्ट जो है वो प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना काफी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, और सपोर्ट करते रहना, चीजों को आगे बढ़ाना है दोनों साइड से। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।